बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म कई महीनों से कैद में हैं, 1 साल होने के करीब है, 250 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने इस तरह से तफसील से बात कभी नहीं की सहाफ़ियों से, और इस तरह से नाम नहीं लिए, बार बार नाम लिए हैं, हाजिर सर्विस लोगों के नाम लिए हैं कि सब हैरान हो गए हैं। और इस चीज़ को दर्जनों सहाफ़ियों ने, दर्जनों बड़े बड़े सहाफ़ियों ने जो ब्यूरो चीफ्स हैं अपने इदारों के, उन्होंने इसको शेयर किया है, एक्स ऐप पर पोस्ट किया है, नाम के साथ पोस्ट किया है। और तो और अब एक्सप्रेस न्यूज़ जो कि चैनल भी है, जिनका अखबार भी है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून भी है, एक्सप्रेस उर्दू अखबार भी है, अंग्रेज़ी अखबार ट्रिब्यून है और चैनल भी एक्सप्रेस न्यूज़, उनकी वेबसाइट पर भी पूरे का पूरा बयान मौजूद है जिसमें आर्मी चीफ का नाम भी लिखा गया है। और उसका टाइटल भी यही है कि जी फ़ौज का इमेज ख़राब कब हुआ। और उस हवाले से जब सवाल जवाब हुए हैं, इमरान खान साहब ने एक एक चीज़ का जवाब दिया है कि जनाब कौन है मेरी अहलिया को सज़ा दिलवाने में, उसमें भी जनाब उन्होंने दावा कर दिया है। एक एक चीज़ वो मैं सारे खबर आपके सामने पढ़ूंगा, तज्जिया तो दूर की बात है, वो तो बाद में बात आ जाएगी, पहले मैं आपके सामने सिर्फ खबर रखूंगा। मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि इसको कौन कौन रिपोर्ट कर रहा है। इसको जनाब साकिब बशीर साहब भी रिपोर्ट कर रहे हैं, राय साकिब खरल, ये साफ़ी हैं, सब बड़े बड़े नाम हैं, चैनल्स पर भी आते हैं। खालिद जमील साहब ये ब्यूरो चीफ हैं, इन्होंने भी ये रिपोर्ट किया है। इमरान खान फ्रंट फुट पर आ गए, जनरल आसिम मुनीर के नाम पैगाम भेजा है, एक प्लान इंसान बनाता है, एक अल्लाह और कामयाब अल्लाह का प्लान होता है। लंदन प्लान में नवाज शरीफ, आसिम मुनीर गठजोड़ और बुशरा बीबी को टारगेट करने का इल्ज़ाम जनरल आसिम मुनीर पर, कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होंगे, ये इमरान खान साहब ने कह दिया। खालिद जमील साहब रिपोर्ट कर रहे हैं। रिजवान काजी ये भी रिपोर्टर हैं और रिपोर्टर एसोसिएशन के साबिक प्रेसिडेंट भी हैं, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के। ज़ुबैर अली खान बहुत अच्छे नौजवान साफ़ी, भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे चुके हैं, वी न्यूज़ से वाबस्ता हैं। आमिर सईद अब्बासी ने इस बारे में बात की है और बहुत से सहाफ़ी हैं। नईम हैदर पंजोता जो कि तहरीक इंसाफ के वकील हैं, तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पर ये बयान मौजूद हैं। इसी तरह मुगीस अली, मैं नाम लेता चाहूँ, दर्जनों सहाफ़ी, दर्जनों नामवर सहाफ़ी, उन्होंने इस हवाले से रिपोर्ट किया है इस सारे मामले को। अच्छा, वेबसाइट्स पर भी मौजूद है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक्सप्रेस न्यूज़ ने क्या क्या इसमें लिखा है, डॉन न्यूज़ ने भी इसको लिखा है, लेकिन मैं पूरे का पूरा एक्सप्रेस न्यूज़ का आपके सामने वो पेज, वो पैगाम, वो खबर आपके सामने रख देता हूं कि जो एक्सप्रेस न्यूज़ ने छापी है। ये जनाब वेब डेस्क से हफ्ता 6 अप्रैल 2024, जो मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। इमरान खान, रावलपिंडी, बानी पीटीआई। इमरान खान ने कहा कि फ़ौज का इमेज उस दिन ख़राब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठी। जो मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। मशरक़ी पाकिस्तान की तरह हमारा मैंडेट कम करके कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि तोशाखाना केस में ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत 3 अरब जाहिर करके हमें सज़ा दी गई। हमने ग्राफ ज्वेलरी सेट की मज़ीद 3 जगह से कोटेशंस हासिल की, जिसके मुताबिक इस सेट की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपये बनती है। इन्होंने कहा कि अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेकबुक भी ले गई। बुशरा बीबी ने बनी गाला में मौजूद कीमती अशिया को इसी वजह से कहीं और मुंतकिल कर दिया था। इनाम शाह और तोशाखाना के एक मुलाजिम को ISI ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया। तोशाखाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। तोशाखाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। अब बार बार इसमें इमरान खान साहब ने नाम लिए और देखिए ये सब कुछ एक्सप्रेस न्यूज़ में छप गया है। इमरान खान कहना था कि जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद इसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा। परवेज़ लाही और शामिद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो इनके सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। इनका कहना था कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा को फैसलाबाद केस और भुट्टो केस याद है, मगर काजी फाइज ईसा को नजर नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री जेलों में पड़े हुए हैं। अच्छा, आज ये खबरें भी आई कि जी मिलिट्री कोर्ट से कुछ लोगों की रिहाई शुरू हो गई है और एक कारकुन रिहा होने की खबर आई। इसी तरह से दीगर के हवाले से आया कि जी रिहा हो रहे हैं, लेकिन अब समझ नहीं आती कि क्या बनेगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए हैं। और वो जो बात हो रही थी कि जी वो कोर कमांडर हाउस में जाकर मामला बने हैं, कोई वहाँ पर ब्रीफिंग हुई है, उसका भी सवाल हुआ, उसका भी इमरान खान से जवाब दिया। अब पता नहीं क्या बनेगा, क्योंकि कई सीनियर साहब जिनमें मजहर अब्बास साहब शामिल हैं, नजम सेठी और दीगर लोग इस तरह की बात कर रहे थे कि जी इमरान खान की वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। अब इन बयानात के बाद उस सफ़र का क्या बनेगा, उन सारे मामलों का क्या बनेगा, क्या नए सिरे से फिर दोबारा कन्फ्रंटेशन की तरफ मामला जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि 18 मार्च को मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था। 24 घंटे पहले ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया था। सादा कपड़ों में मलबूस बहुत से लोग जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। क्यों जुडिशल कॉम्प्लेक्स की CCTV फुटेज सामने नहीं लाई जा रही। इमरान खान ने कहा कि लंदन प्लान आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया।
और एजेंसी ने जजेस की तकरीरियाँ करवाईं। जो इस पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। मशरक़ी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा गया। मुजीबुर रहमान की अक्सरियत से याहिया खान की ताकत खत्म हो जाती। महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था। मशरक़ी पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वाइसरॉय बना हुआ है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, इसके पास कोई ताकत नहीं है। मुल्क का माशी तौर पर बेड़ा गर्क होने लगा है। आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बैरून मुल्क पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जजेस कह रहे हैं कि एजेंसियां धमका रही हैं, मुल्क में लाकानूनियत है। इमरान खान ने कहा कि आसिफ जरदारी ने बयान दिया कि एक सियासी जमात फौज का इमेज खराब कर रही है। जब हम इक़्तिदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था। फौज का इमेज तो उस दिन खराब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठी। जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का हमें एजेंसी और जनरल बाजवा ने बताया था। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशा खाना से गाड़ियां ली, इनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा। बानी पीटीआई ने कहा कि सारी कौम को पता है कि आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। आज जनरल आसिम मुनीर की तकरीरी से पहले आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भेजा था कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं हैं। मैंने आरिफ अलवी के जरिए आसिम मुनीर को टेलीफोन करवाया था कि मुझे इसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है। अली जैदी राब्ते में था, इसके जरिए भी पैगाम दिया था कि न्यूट्रल रहें और मुल्क को चलने दें। हमें कहा गया कि फ़िक्र ना करो, वो न्यूट्रल रहेंगे। मैं किसी की गुलामी कबूल नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। साफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपको जस्टिस फाइज ईसा से इंसाफ की उम्मीद है। इस पर इमरान खान कुछ देर खामोश रहे और बोले, कौम सब कुछ देख रही है, मैं इस पर कोई राय देना नहीं चाहता। आज मुल्क बदल चुका है और लोगों में शऊर आ चुका है। हमें गद्दार बनाया गया, 9 मई में फंसाया गया, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को बता दिया कि वो कहाँ खड़ी है। इमरान खान ने कहा कि कई जजेस मोहसिन नकवी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत लंदन प्लान का हिस्सा थे। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। हाँ, जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। मैं जनरल बाजवा को डीनोटिफाई कर सकता था, लेकिन नहीं किया। हमने इस सब के बावजूद भी जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। इमरान खान ने कहा कि सिर्फ सिपह सालार फौज नहीं होता, वो इलेक्शन लड़कर नहीं आया। जनरल याहिया ने भी अपनी ताकत के लिए मुल्क को तबाह किया था। जनरल याहिया मुजीब से बात कर लेता तो सरेंडर ना करना पड़ता। 1971 में मुल्क टूटा, आज मुल्क की माशी कमर टूटने लगी है। बानी पीटीआई ने कहा कि इस वक्त जितनी तगड़ी जमात पीटीआई है, इतनी तगड़ी जमात और कोई नहीं। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा। मुज़ाकरत के हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल रिटायर्ड बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ। इस वक्त मेरी ज़ात का इशू नहीं, पाकिस्तान का इशू है। मुझे कायल कर लें, मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। यानी यहाँ इमरान खान साहब फिर मुज़ाकरात और बातचीत की बात कर रहे हैं। तो अब एक तरफ वो नाम ले रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं, लेकिन साथ वो कहते हैं कि चलें बातचीत भी होनी चाहिए। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये समझा जा रहा है कि अगर हमारा मैंडेट वापस आए हुकूमत तो हम पता नहीं क्या सारा निज़ाम तलपट कर देंगे, सबको उड़ा कर फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैंने बाजवा के साथ इस तरह से नहीं किया, तो अब क्यों करूँगा। शायद वो इस तरह की बात करना चाह रहे हैं। साफ़ी ने बुशरा बीबी को जहर देने से मुताबिक सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब तक बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी नहीं होती कैसे कुछ पता चल सकता है। जब कोई चीज़ अंदर चली गई तो बज़ाहिर देखने से कुछ मालूम नहीं हो सकता। साफ़ी ने सवाल किया कि आपने और बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम आर्मी चीफ पर लगाया कि अगर कल टेस्ट क्लियर आया तो क्या कहेंगे। इस पर इमरान खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने ही मेरी बीवी को टारगेट किया, मुझे और मेरी बीवी को कुछ हुआ तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। जनरल आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूँ कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक अल्लाह, कामयाब अल्लाह का प्लान होता है। इमरान खान ने कहा कि जो कौम अपनी आज़ादी के लिए मरने के लिए तैयार ना हो, इसको ग़ुलामी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, मैं आज सियासत से पीछे हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने कहा कि जब कौम पर महंगाई बढ़ाई जाएगी तो नून लीग का जनाजा निकलेगा। इक़्तिदार में मौजूद अशराफिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका सारा पैसा बैरून मुल्क है। इस वक्त उम्मीद सिर्फ जजेस से है। 6 जजेस जो खड़े हुए, इन्हें सलाम पेश करता हूँ। तमाम जजेस को मालूम है कि क्या हो रहा है। जजेस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाएं, क्योंकि सरमायाकारी सिर्फ कानून की बालादस्ती से आ सकती है। जिस मुल्क में जजेस को धमकियां मिल रही हों वहाँ कौन सरमायाकारी करेगा। इस वक्त कौम जजेस के साथ जजेस की तरफ देख रही है और जजेस को कानून की बालादस्ती कायम करनी है, तब ही मुल्क में सरमायाकारी आएगी। सवाल किया गया, बुशरा बीबी ने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग इन पर अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस पर इमरान खान ने कहा कि हमारे कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से राबते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, वही बुशरा बीबी पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर जनाब इसी तरह साफ़ी ने फिर सवाल किया, क्योंकि ये तो सवाल जवाब का सिलसिला रहा। साफ़ी ने सवाल किया कि क्या यही वजह है कि पार्टी के अंदर बनाई जाने वाली कमेटियों की तश्कीलें 9 हो रही है, बार बार कमेटियाँ बनाई जा रही हैं। तो इस पर जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि कमेटियों की तश्कील रोज़मर्रा के सियासी मामलात के लिए बनाई गई हैं, हतमी फ़ैसले कोर कमेटी ही करेगी। ये जनाब ये सारी खबर एक्सप्रेस न्यूज़ पर मौजूद है, मैंने पढ़ दी है। दीगर साफ़ी इसकी कुछ से मुख्तलिफ चीज़ें कोट कर रहे हैं, वो भी मैंने आपके सामने रखती हैं। खालिद जमील साहब जो ब्यूरो चीफ हैं बी न्यूज़ के, उन्होंने तो पूरा इस पर वीलॉग किया है। वो कहते हैं इमरान खान ने
जनरल आसिम मुनीर को बराह रास्त मुर्द इल्ज़ाम क्यों ठहराया? क्या कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर KP काबीना को इफ्तार पर बुलाया? अब आम मुआफ़ी की ज़रूरत किसको है? रावलपिंडी में क्या चल रहा है, जानिए। ये उन्होंने अपने यूट्यूब में इसका पूरा तज़किरा किया है। इमरान रियाज़ ख़ान ने भी इन चीज़ों के हवाले से बात की है। दीगर लोग भी साफ़ी जो हैं वो वीलॉग्स में इसका तज़किरा कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस पर क्या होता है। तो इमरान खान साहब ने दोनों तरह की बातें की हैं। एक तरफ उनकी शोला बयानी भी नज़र आ रही है, उनके इल्ज़ामात भी नज़र आ रहे हैं, और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं कि वो बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन शहजाद इकबाल साहब के शो में जियो पर सीनियर सहाफ़ी जो कि इमरान खान साहब के नाक़दीन में शामिल हैं, कहा जाता है जी वो इमरान खान को तरकीब भी करते हैं, तो ये नहीं कि उनके हक़ में बात करते हैं। उन्होंने भी कहा कि जी इमरान खान डटे हुए हैं, जो भी जाकर मिल रहा है, देख रहा है, उनकी गुफ्तगू से भी ये नज़र आ रहा है। और उन्होंने कहा कि जी अगर किसी को बात करनी है तो उसको आकर बात करनी चाहिए। मैं क्यों किसी के पास जाऊंगा, या मैं किसी से क्यों रब्ता करूंगा, या कहूँगा कि जी कोई मुझसे बात करे। अब बात किसी ने करनी है तो मुझसे आकर करनी होगी। तो ये भी इमरान खान साहब कह रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इन मामलात को किस तरह समेटने की या कोई रास्ता निकालने की कोशिश होती है। लेकिन इमरान खान साहब तो फिर फ्रंट फुट पर हैं, और वो तो कोई वो डील या उस तरह की मुफाहमत की तो बात ही नहीं कर रहे। हाँ, वो ज़रूर कहते हैं मुज़ाकरात की बात होनी चाहिए, ज़रूर बैठकर बात हो सकती है, सबसे बात हो सकती है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है वो इल्ज़ामात की या दावे या नाम लेने की, वो तो उन्होंने अब जो अब कर दिया है, आज से पहले कभी नहीं किया। अल्लाह हाफ़िज़।